क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने यहाँ पर छोड़ा था आधे पार्ट में और हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम इसे जून का 13 डेट तक हमने कर लिया था। अब इसको हम आगे करते हैं। देखिए क्या था यहाँ पे जो था आपका वो ब्रिज मोहन से सामान परचेज किया गया था आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 8500 का, और ब्रिज मोहन को पेमेंट जो करना था 8500 करना था, जिसमें से ब्रिज मोहन ने लिस्ट प्राइस में से कितना जो है वापस कर दिया। यहाँ पर ब्रिज मोहन ने 1000 का लिस्ट प्राइस का सामान जो है बिजनेस ने ब्रिज मोहन को वापस किया 1000 के लिस्ट प्राइस का सामान, जिसमें से आपका ट्रेड डिस्काउंट भी हटेगा क्योंकि लिया गया था ट्रेड डिस्काउंट को हटा करके, तो दिया भी जाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट हटा करके। तो यहाँ पर ब्रिज मोहन को यहाँ पे 850 रुपये का सामान वापस किया गया। अब देखिए बिजनेस को कितना पे करना है ब्रिज मोहन को, तो 8500 रुपये का सामान परचेस किया गया, जिसमें से वापस कितनी कर दिया गया 850 रुपये का सामान जो है वो वापस कर दिया गया। तो 7650 रुपीज़ बिजनेस को पे करना है। 7650 रुपीज़ जो है वो बिजनेस को पे करना है। ठीक है। अब देखिए 13 तारीख के बाद कौन सा डेट है उसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। पूरी बात को समझिएगा। 16 तारीख का आपका जो है 16 जून, इसमें क्या कहता है, सेटल दी अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो यहाँ पर जो सेटल करना है अकाउंट को वो 4% का डिस्काउंट दे करके, यानी बिजनेस को पे करना है ब्रिज मोहन को, और ब्रिज मोहन जो है वहाँ पर ब्रिज मोहन को पे करना है, और 4% का यहाँ पर बिजनेस जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 4% के डिस्काउंट पे कर दे रहा है बिजनेस। अच्छा, अब इसका पहले हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं। जर्नल एंट्री से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे अमाउंट को भरना है। किसको पे करना है? बिजनेस पे करेगा ब्रिज मोहन को। तो ब्रिज मोहन कौन है? पर्सन है, और पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर, ब्रिज मोहन को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। लिखते हैं ब्रिज मोहन। ब्रिज मोहन को हम यहाँ पर पेमेंट करना है। क्या पेमेंट करेंगे? कैश पेमेंट करेंगे। बिजनेस से कैश जाएगा, हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है? परचेज किया है, तो बिजनेस को डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस ने परचेज किया है। जब परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है, और जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो यहाँ पर बिजनेस को जो है क्या करेगा, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, चलिए अब अमाउंट हम भरते हैं। कैसे कैसे इसमें हम अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले ब्रिज मोहन को कितना पे करना है, तो 8500 रुपये का बिजनेस ने सामान परचेस किया है, जिसमें से सेल्स का परचेस रिटर्न जो है रिटर्न कर दिया है ब्रिज मोहन को। बिजनेस ने जो रिटर्न किया है 850 रुपये, तो बिजनेस को 7650 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करना है। तो कितने का पेमेंट करना है? 7650 रुपीज़ का पेमेंट करना है। ये हम ब्रिज मोहन के सामने लिख दिए कि उसको इतना पेमेंट करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है वो अब हम देखते हैं कि 4% का डिस्काउंट, अगर आप 7650 रुपये का 4% बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है तो याद आएगा 306 रुपया। कितना आ जाएगा? 306 रुपया है यहाँ पर आएगा। तो बताइए कि यहाँ पर बिजनेस ने डिस्काउंट दे दिया कितने का? 306 रुपये का। तो 4437, यहाँ पर बिजनेस कितना पे करेगा? 7344 यहाँ पर है 7344, ये बिजनेस को पे करना होगा। ओनली कितना पेमेंट करना था? 7650 रुपीज़ बिजनेस को पेमेंट करना पड़ा, जो बिजनेस से गया 7344 रुपीज़, और यहाँ पर बिजनेस को जो डिस्काउंट मिल गया, जो बिजनेस को फ़ायदा हो गया, वो आपका है 306 रुपीज़। क्यों इसको हमने क्रेडिट किया? तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ पर हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया।
क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपका ये जर्नल एंट्री बनेगा। बृजमोहन, यहाँ पर ये ब्रिज का भी अकाउंट देखिएगा तो पूरा तरीके से आपका यहाँ पर सेटल हो गया 16 तारीख का। कैसे हो गया सेटल? तो देखिए परचेस किया बिजनेस ने 8500 का, रिटर्न किया 850 रुपीज़ का, और बृजमोहन को अल्टीमेट जो है बिजनेस ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया 4% ट्रेड डिस्काउंट दे करके। कितना? तो बिजनेस ने जो पेमेंट किया है 7344 रुपीज़ का बिजनेस ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। अकाउंट सेटल हो गया। अब इसको हम हटाते हैं और हम जो है अब इसके आगे का डेट का करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। जो जर्नल एंट्री हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, डेट वाइज करना है। कोई भी डेट को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। अगर आपने आगे पीछे किया तो इससे डेबिट क्रेडिट तो मैच कर जाएगा, आपका जो अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट वो दोनों मैच करेगा। आपको लगेगा देखने में कि सब कुछ सही है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप ये काम करोगे तो आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे, क्योंकि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं करोगे तो ये गलत होगा। मैंने आपको अकाउंट्स में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी का बताया था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटेंसी है या जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो भरोसेमंद होना चाहिए। और अगर आप डेट को ऊपर नीचे करोगे तो ये समझने में मुश्किल होगा। जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग हैं उनको लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया गया है, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इसीलिए जो भी आप रिकॉर्ड करोगे वो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बृजमोहन के अकाउंट को सेटल कर दिया गया 16 तारीख से। 16 तारीख के बाद आपका है 18 तारीख का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हम लिखते हैं जून 18। क्या किया जाएगा? इस डेट को बोलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील। तो बिजनेस ने यहाँ पर गुड्स परचेज किया है, अनिल से किया है और सुनील से किया है। चलिए इसको समझते हैं हम। अनिल सुनील दोनों से जो है बिजनेस ने यहाँ पर क्या किया है? गुड्स परचेज किया गया है। अनिल से जो खरीदा है बिजनेस ने वो 5,000 रुपये का, और सुनील से 10,000 रुपये का बिजनेस ने क्या किया है? परचेज किया है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कैश में परचेज किया गया है, बल्कि अनिल और सुनील का नाम दिया गया है। तो इसके लिए आप जर्नल एंट्री पास कर लो। क्या करोगे? बिजनेस का स्टॉक बढ़ा तो यहाँ पे आप करोगे परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे। कर दिया। इसके बाद दिया किसने है? तो पर्सन है अनिल और सुनील, दिया है बिजनेस को, क्रेडिट द गिवर। यहां पर हम लिखेंगे अनिल और टू सुनील। अनिल ने 5,000 का दिया है गुड्स और सुनील ने 10,000 रुपीज़ का बिजनेस को गुड्स जो है बेचा है। तो बिजनेस ने खरीदा है। कितने का बिजनेस ने खरीदा है? 15,000 रुपीज़ का टोटल जो है गुड्स बिजनेस ने परचेज किया है। ये हुआ जर्नल एंट्री आपका। अब जून 18 के बाद है आपका 19 जून को क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। पेड कैश टू अनिल 1,900 एंड डिस्काउंट रिसिव्ड 100 रुपीज़। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है। अभी बिजनेस को ने उधार में सामान, अभी अनिल पे ध्यान दीजिएगा। बिजनेस ने अब अनिल को पेमेंट करना है। कितना? 5,000, जिसमें से कितना का पेमेंट जो है वो बिजनेस अभी कर रहा है? पूरे 5,000 का पेमेंट नहीं कर रहा है, ओनली 2,000 रुपीज़ का यहाँ पर अनिल को, सिर्फ अनिल को पेमेंट किया जा रहा है। सुनील को कोई पेमेंट अभी नहीं किया जा रहा है, उसका उधार है। अच्छा, यहाँ पर आप बता सकते हो कि अनिल और सुनील बिजनेस के लिए है कौन? डेटर है या क्रेडिटर है? तो यहाँ पर जवाब है आपका कि बिजनेस के लिए अनिल और सुनील दोनों जो है वो क्रेडिटर है, यानी लेनदार है। बिजनेस से पैसा अनिल और सुनील को लेना है, मतलब बिजनेस पैसा अनिल और सुनील को यहाँ पर देगा नियर फ्यूचर में। तो दोनों क्रेडिटर हो गए। अब चलिए यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं अनिल को, डेबिट द रिसीवर। अनिल यहाँ पर कितना रिसीव करना है? बोलता है कि यहाँ पर अनिल को 2,000 रुपये का जो है पेमेंट किया जा रहा है। टू
तारीख हो गया आपका 19 और पेड कैश टू अनिल 1900। कैश कितना पे किया गया, कैश जो है पेमेंट किया गया है बिजनेस से अनिल को जो है कैश गया 1900 रुपीज़। डेबिट क्रेडिट तो मैच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, लेकिन मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? जाहिर सी बात है कि पूरा कैश पेमेंट नहीं किया गया है। इसका मतलब बिजनेस को एक फ़ायदा हुआ, पेमेंट करना था बिजनेस को कितना, 5,000 में से 2,000 का पेमेंट करना था, लेकिन बिजनेस ने कितना किया, मात्र 1,900 का ही पेमेंट किया। तो बिजनेस को एक फ़ायदा हो गया, 100 रुपये कम पेमेंट किया, तो यहाँ पर बिजनेस को फ़ायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ बिजनेस को, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपीज़ का, तो इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बिजनेस को 100 रुपये का यहाँ पर फायदा हुआ। ठीक है, तो अभी अब अनिल को और कितना पेमेंट करना है, यहाँ पर अभी अनिल को 3,000 रुपये का और पेमेंट करना है, जो कि बाद में करेगा बिजनेस। कब करेगा ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया है आपका, तो आपको अपने मन से पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद 19 तारीख के बाद 20 जून को क्या है, 20 जून इस दिन कहता है आपका पेड ₹9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पर अब जो है 20 तारीख को सुनील को पेमेंट किया गया है, अनिल को पेमेंट किया गया है अभी 5,000 में से 2,000 ही पेमेंट किया गया है, लेकिन सुनील का कितना पेमेंट करना है बिजनेस को, 10,000 रुपये। और इस बार जो है फाइनली बिजनेस कैश पेमेंट करके इसके अकाउंट को बंद करेगा। कहने का मतलब है कि फुल सेटलमेंट कर देगा, एक तरह से 10,000 रुपये का पूरा हिसाब किताब बिजनेस करने को बैठा है सुनील को। अब यहाँ पर सुनील का है कि कितना पेमेंट कर रहा है, कितना पेमेंट करना है, साफ साफ है कि 10,000 रुपये बिजनेस को यहाँ पर पेमेंट करना है, लेकिन बिजनेस पेमेंट कितना कर रहा है, यहाँ पर 9,800 रुपया ही पेमेंट कर रहा है। चलिए अब सुनील यहाँ पर कैश रिसीव करेगा, बिजनेस किसको दे रहा है कैश, सुनील को, तो सुनील रिसीव कर रहा है, लिखते हैं सुनील डेबिट द रिसीवर। कितना लिखेंगे सुनील के सामने, 10,000 रुपीज़ लिखेंगे, क्योंकि इतना ही पैसा इसको रिसीव करना है। बिजनेस से कैश जा रहा है, क्रेडिट वाट गोज आउट, यहाँ पर रियल अकाउंट के रूल से हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट वाट गोज आउट। कितना बिजनेस से कैश देना था बिजनेस को, 10,000 रुपये। क्या 10,000 दे रहा है बिजनेस, नहीं, बिजनेस के पास से 9,800 रुपये ही जा रहा है, 9,800 रुपीज़ बिजनेस से जा रहा है। तो हम कैश कितना के सामने कितना लिखेंगे, 9,800, ठीक है, इतना ही कैश जो है बिजनेस से जा रहा है। अब देखिए बिजनेस को पे करना था 10,000, पे कर रहा है यहाँ पर बिजनेस 9,800 रुपीज़, यानी 200 रुपीज़ का बिजनेस को फायदा हो गया। किसको फायदा हो गया, बिजनेस को फायदा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 10,000 में से 9,800 ही यानी 200 रुपये कम पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, 200 रुपीज़ का। क्लियर है बात। तो परचेस के केस में आप देख रहे होंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है पेमेंट करने के समय, और डिस्काउंट यहाँ भी रिसीव्ड हो रहा है। परचेस करने के समय बिजनेस को फायदा होगा, क्योंकि कम पेमेंट करना होगा अगर, तो बिजनेस के लिए डिस्काउंट रिसीव होगा। यही सेल करते समय बिजनेस को डिस्काउंट देना होगा, तो उस समय बिजनेस को नुकसान होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा वहाँ पर। क्लियर है। अच्छा 20 तारीख के बाद जो है अब आपका 20 तारीख को एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, लिखते हैं इसको जून 20। क्या क्या है आपका, बाउट आ टेबल फैन फॉर ₹8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। तो रघुनाथ ने 8,000 का एक टेबल फैन खरीदा। क्या खरीदा रघुनाथ ने, टेबल फैन एक परचेज किया। देखिए यहां पर आपको हम पूरी बातें समझाएंगे। रघुनाथ कौन, बिजनेस का ऑनर ये है, इसने बिजनेस से कैश निकाल करके अपने डोमेस्टिक यूज यानी जहां ये रहता है, घर होगा इसका, इसके लिए एक टेबल फैन जो है इसने परचेज किया। क्या परचेज किया, टेबल फैन जो है एक परचेज किया अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए रघुनाथ ने। लेकिन पैसा कहां से निकाला, बिजनेस से निकाल लिया कैश। कितना निकाल लिया, 8,000। तो जब रघुनाथ यानी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में लगाता है तो कैपिटल कहते हैं उसे, और जब वो निकाल लेता है पैसा कैश तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ पर हमने डेबिट किया और क्या निकाला है यहाँ पर, तो टेबल फैन तो खरीदा है, लेकिन निकाला क्या है उसने बिजनेस से, कैश निकाला होगा और उससे टेबल फैन खरीदा। तो यहाँ पे कैश जो है बिजनेस से जाएगा कितना, 8000 रुपीज़। क्लियर है। यही अगर मान लीजिए कि टेबल फैन खरीदता लेकिन बिजनेस के या ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं, तो यहाँ पर हम टेबल फैन जो है अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन चूंकि ये डोमेस्टिक यूज़ कर रहा है इसीलिए हमने यहाँ पे ड्राइंग्स टू कैश लिखा, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी जो है आपका सामान निकाला जाता है ऑनर के द्वारा बिजनेस से, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। अगर गुड्स निकालेगा तो ड्राइंग्स टू परचेज, अगर एसेट निकालेगा तो ड्राइंग्स टू एसेट का जो नाम होगा, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर, मशीन है तो मशीन, जो भी है आपका। अगर गुड्स निकालेगा तो परचेज, एसेट निकालेगा तो एसेट का नाम, कैश निकालेगा तो यहाँ पर कैश। ठीक है, तो ड्राइंग्स टू कैश यहाँ पर फिलहाल 8000 निकाल लिया बिजनेस से और उसका टेबल फैन करता। इसके बाद क्या है आपका 25 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो सामान जो है वो कैश में बेचा गया है 25 तारीख को। ठीक है, तो आप जनरल एंट्री फटाफट बना दो, कैश में बेचा गया है तो बिजनेस में कैश आएगा। देखिए इसको भी समझाते हैं। कैश में बेचा गया है तो सामान तो जाएगा, सेल्स करेंगे, गुड्स तो चला जाएगा, गुड्स तो जाएगा आपका बिजनेस से, और यहाँ पर सॉरी सेल कर रहे हैं ना, हाँ, तो गुड्स चला जाएगा और क्या आएगा बिजनेस में, कैश आएगा। तो यहाँ पर आप लिखो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो और टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया आपका। अच्छा, और क्या कहता है सवाल में आपका, कहता है कि कैश डिस्काउंट भी है। तो आप जान रहे हो कि जब सेल करोगे और अगर कैश डिस्काउंट होगा तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा, मैंने आपको हर बार बताया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड होगा, परचेस करोगे तो रिसीव होगा और सेल करोगे तो डिस्काउंट देना होगा। तो डिस्काउंट अलाउड को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। ये तो है बात आपका क्लियर। अच्छा, अब कितने कितने का बेचा गया, तो सेल जो है वो किया गया है आपका 8000 का, और 8000 का अगर आप 10% निकालोगे ट्रेड डिस्काउंट तो कितना आएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कैलकुलेट करके। देखिए 8000 रुपया है और माइनस कर देंगे टीडी कितना हो जाएगा, तो 10% यानी 800 रुपया। 8000 का 10% 800 रुपीज़ होगा। तो कितने का सामान सेल किया गया, 7200 का सामान जो है वो बिजनेस ने सेल किया। ठीक, अब क्या कहता है कि यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी 3% दे रहा है, 3% कैश डिस्काउंट भी यहाँ पे जो है हो रहा है। तो कितने का कैश डिस्काउंट है, कितने पर, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 7200 का सेल किया गया और इस पे जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 3% का है। तो कितना हो जाएगा आपका 216 रुपये का यहाँ पर जो है वो कैश डिस्काउंट बिजनेस दे रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 216 रुपया। तो 7200 का सामान बिजनेस ने बेचा जिसमें से 216 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो बताइए कि बिजनेस के पास कितना जो है वो कैश आएगा, 6984 रुपीज़। 6984 रुपीज़ जो है वो बिजनेस के पास आएगा कैश। कैसे, 72,000 का सामान गया, इस पर से डिस्काउंट कितने का मिल गया, 216 रुपये। तो कैश कितना आएगा, 72,000 में से 216 घटा दिएगा तो 6000 आपका 984 रुपीज़ यहाँ पे जो है बिजनेस को कैश रिसीव होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है और ये है आपका 30 तारीख का, 30 जून को। क्या कहता है आपका, कहता है पेड रेंट ₹8000, ट्रेड एक्सपेंसेस ₹7000 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है आपका, ये है आपका 3800 रुपीज़। तो ये तीनों जो है, तीनों मतलब रेंट हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्च है। यानी नॉमिनल अकाउंट के रूल से आप तीनों को क्या करिएगा, डेबिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं डेबिट। सबसे पहला है आपका रेंट, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। इसके बाद जो दूसरा है आपका, ये है आपका ट्रेड एक्सपेंस, व्यापारिक खर्च, ट्रेड
एक्सपेंस, अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। और इसके बाद है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसको हम एक साथ डेबिट कर दिए और गया क्या बिजनेस से, तो कैश गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तीनों को हम अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन तीनों चूंकि बिजनेस का एक्सपेंस है तो हम इसको एक साथ कर दिए। इसे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। तो हमने यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस था उसको एक साथ लिख दिया एक डेट में, तो इसे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। अब बताइए रेंट के तौर पे बिजनेस का एक्सपेंस कितना हुआ, तो क्वेश्चन में लिखा है आपका 8,000 रुपीज़। यहाँ पर 8,000 रुपीज़ को हमने डेबिट कर दिया। ट्रेड एक्सपेंस कितना है, ट्रेड एक्सपेंस है आपका 7,000 रुपया, 7,000 रुपीज़ यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंस है। एंड आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो है आपका 3,800 रुपीज़, 3,800 रुपीज़। तो टोटल कैश कितना गया बिजनेस से, 18,800 रुपीज़। कितना गया, 18,800 रुपीज़ कैश गया। तीनों को जोड़ दो, 15,000, 18,800 रुपये, इतना बिजनेस से कैश चला गया। तो ये आपका जर्नल एंट्री बना। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया। ये थोड़ा बड़ा आपका क्वेश्चन था, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपके ज़्यादा थे, तो ये हमने आज कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही। आपका थैंक यू वेरी मच।